नमस्कार दोस्तों। तो चलिए जो है इस वीडियो में जो है मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस, और ये सीरीज़ काफ़ी लंबी चलेगी। इसमें जो है मैं 1000 क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ, एमसीक्यूज जो आरआरबी और आरआरबी क्लर्क में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अभी तो ये देखिए एमसीक्यू सीरीज़ है, लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिखाते हो, आप वीडियो को लाइक करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा अगर करते हो, तो फिर मैं टॉपिक वाइज भी ले आऊँगा वीडियोस। उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। समझ में आ रहा है? लेकिन ये भी हेल्प करेंगे, लेकिन टॉपिक वाइज और ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि जैसा आपका रिस्पांस होगा वैसे ही फिर जो है मैं करूँगा। हालांकि एमसीक्यू सीरीज़ तो आपके पास आएगी आरआरबी क्लर्क से पहले 1000 क्वेश्चंस की, ठीक? तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शुरू करते हैं आपके लिए वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। अनवांटेड एंड अनसॉलिसिटेड ईमेल्स आर कॉल्ड। अनचाहे और बिना मांगे ईमेल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मैसेज, स्पैम, नॉइस, थ्रेट। संदेश, स्पैम, शोर या धमकी। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है, तो जो लोग भी हैं आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ठीक है? और जब मैं नोट्स बनाऊंगा तो वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होंगे। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस सीरीज़ को जैसा आप दोगे रिस्पॉन्स वैसा ही फिर मैं और आगे करूँगा, ठीक? नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा? अनवांटेड एंड अनसॉलिसिटेड ईमेल्स आर कॉल्ड। अनचाहे और बिना मांगे ईमेल को क्या कहते हैं? मैसेज, स्पैम, नॉइस, थ्रेट। संदेश, स्पैम, शोर या धमकी। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। ज़्यादा आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, जल्दी जल्दी इसमें पढ़ लेंगे, ठीक है? तो इसका आंसर क्या है? स्पैम, ऑप्शन बी। तो अनवांटेड एंड अनसॉलिसिटेड ईमेल्स को क्या कहते हैं? स्पैम, अवांछित ईमेल। क्लियर? फिर देख लेते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है। ए सीरीज ऑफ स्पेशली डिजाइंड डॉक्यूमेंट्स विच आर ऑल लिंक्ड टू बी व्यूड ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड। विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए दस्तावेजों की एक श्रृंखला जो सभी इंटरनेट पर देखने के लिए लिंक किए गए हैं उसे कहा जाता है, ठीक है? वर्ल्ड वाइड वेब, सर्च इंजन, HTML, वेब सर्वर, नन। बताइए इसमें से कौन सा होगा? वर्ल्ड वाइड वेब, सर्च इंजन, HTML, वेब सर्वर, इनमें से कोई नहीं। ए सीरीज ऑफ स्पेशली डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स, स्पेशली डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स की सीरीज जो कि विच आर ऑल लिंक्ड, जो सारे जुड़े हुए हैं, टू बी व्यूड ऑन इंटरनेट, इंटरनेट पर देखने के लिए। बताइए वर्ल्ड वाइड वेब, सर्च इंजन, HTML, वेब सर्वर, नन। ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, ठीक है? जल्दी जल्दी निपटा दिया करेंगे सेशन। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक? तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो कह सकते हो कि ए सीरीज ऑफ स्पेशली डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स। ये जो सीरीज़ है स्पेशली डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स की है, विच आर ऑल लिंक, जो सारे जुड़े हुए हैं देखने के लिए इंटरनेट पर। क्लियर? वो क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्लियर? फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। DSL इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्शन। DSL एक कनेक्शन का उदाहरण है। कॉमन बैंड, हाई लेंथ बैंड, ब्रॉड बैंड, अल्ट्रा हाई लेंथ बैंड, नन। कॉमन बैंड, हाई लेंथ बैंड, ब्रॉड बैंड, अल्ट्रा हाई लेंथ बैंड, कोई नहीं। बताइए कौन सा आंसर है इसमें? DSL की फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्लियर? बताइए इसमें कौन सा होगा? इजी है ये भी। कम्युनिकेशन वाला टॉपिक जरूर पढ़िएगा और DBMS भी पढ़िएगा। देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर। और क्वेश्चन नंबर 3 का जो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रॉडबैंड कनेक्शन। क्लियर? तो ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन का उदाहरण है, याद रखिएगा। DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। अब अपने लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, इन विंडोज़ इन्वायरमेंट Ctrl+V इज़ यूज टू। विंडोज़ इन्वायरमेंट में Ctrl+V का इस्तेमाल किया जाता है किस लिए? बताइए। पेस्ट के लिए, अंडू के लिए, कॉपी के लिए, कट के लिए, या नन? पेस्ट, अंडू, कॉपी, कट, या इनमें से कोई नहीं। बताइए। Ctrl+V विंडो इन्वायरमेंट में। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर। और क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है हमारे पास पेस्ट,
ठीक है, तो विंडो एनवायरनमेंट में Ctrl+V का जो यूज़ किया जाता है वो पेस्ट के लिए किया जाता है। क्लियर। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है हमारे पास, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट ए कॉपीराइट सिंबल। कॉपीराइट सिंबल क्रिएट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं? Alt+Ctrl+B, Alt+Ctrl+C, Alt+Ctrl+F या Alt+Ctrl+E या नन, इनमें से कोई नहीं। बताइए पांचों में से कौन सी होगी? ज़्यादा से ज़्यादा देखिए आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। बताइए इसमें से कौन सा होगा शॉर्टकट की कॉपीराइट सिंबल क्रिएट करने के लिए? चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर। और क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट ए कॉपीराइट सिंबल, कॉपीराइट सिंबल क्रिएट करने के लिए, तो इसका आंसर है Alt+Ctrl+C। याद रखिए कॉपीराइट सी से, ठीक। तो Alt+Ctrl तो कॉमन रहेगा, लेकिन जो कॉपीराइट है सी से स्टार्ट होता है, तो आप कॉपीराइट सिंबल के लिए सी दबाएंगे। क्लियर। फिर देख लेते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 6। ये बताइए, इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज्ड ऑन ए कंप्यूटर टू हेल्प परफॉर्म टास्क। कंप्यूटर पर काम करने में मदद करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट है। बताइए कंप्यूटर प्रोग्राम से मिलकर क्या बनता है? अगर आपने बेसिक भी कंप्यूटर पढ़ रखा हो तो आपको पता होगा, ठीक है। इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं। प्रोग्राम से मिलकर वो चीज़ बनती है, और प्रोग्राम किससे मिलकर बनता है? इंस्ट्रक्शन से। बताइए, इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स used on a computer to help perform tasks, सॉफ्टवेयर, मेमोरी एंड इंस्ट्रक्शन, ए प्रोसेसर। प्रोसेसर तो हो ही नहीं सकता तो आपके पास ये 3 ऑप्शन है। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर। और क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है सॉफ्टवेयर। क्लियर। तो सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूज्ड ऑन कंप्यूटर टू हेल्प परफॉर्म टास्क। कंप्यूटर पर काम करने में मदद करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट है। तो जो सॉफ्टवेयर है वो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स होता है, मल्टीपल प्रोग्राम्स, ठीक। प्रोग्राम से मिलके ही सॉफ्टवेयर बनता है, और प्रोग्राम जो है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। फिर देख लेते हैं अपने लोग नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, है ना। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास। हाँ, हाउ डू यू स्विच बिटवीन प्रोग्राम्स के बीच में आप स्विच कैसे करते हैं? बताइए। Alt+Ctrl+C, Alt+Ctrl+D, Alt+E, Alt+Tab, नन। बताइए कौन सा होगा? प्रोग्राम्स के बीच में स्विच कैसे करते हैं? ये सारे ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी कर लेते हैं 20 आप लोग, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है हमारे पास Alt+Tab, ठीक। तो प्रोग्राम्स के बीच में हम स्विच कैसे करते हैं? Alt+Tab से। क्लियर, याद रखिएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज्ड फॉर फ्री। जो कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होता है ना, उसे हम फ्री में यूज़ करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ठीक। फ्रीवेयर है, शेयरवेयर है, ग्रुपवेयर है, ईमेल है या नन? बताइए इसमें से कौन सा होगा? कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज्ड फॉर फ्री। कॉपीराइट सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल मुफ्त में किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? फ्रीवेयर, शेयरवेयर, ग्रुपवेयर, ईमेल, नन। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है फ्रीवेयर, ठीक। तो कॉपीराइट सॉफ्टवेयर जो कि फ्री में यूज़ किया जाता है उसे हम फ्रीवेयर कहते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का जो क्वेश्चन है, ए स्टैक इन ए डिजिटल कंप्यूटर इज ए पार्ट ऑफ। जो स्टैक होता है डिजिटल कंप्यूटर में, वो किसका हिस्सा होता है? ठीक, स्टैक किसका हिस्सा है? प्राइमरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट, नन। प्राइमरी यूनिट का, कंट्रोल यूनिट का, लॉजिकल यूनिट का, मेमोरी यूनिट का, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। और क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है हमारा मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर में स्टैक जो है वो मेमोरी यूनिट का हिस्सा होता है, याद रखिएगा। फिर देख लेते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 10। रिप्लेस ऑप्शन इज़ अवेलेबल ऑन। रिप्लेस ऑप्शन कहाँ पर अवेलेबल होता है? एडिट मेनू में, फाइल मेनू में, व्यू मेनू में, फॉर्मेट मेनू में, नन। बताइए। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर। रिप्लेस ऑप्शन इज़ अवेलेबल ऑन, तो रिप्लेस ऑप्शन इज़ अवेलेबल ऑन एडिट मेनू, ठीक है। तो रिप्लेस ऑप्शन कहाँ होता है? एडिट मेनू पर उपलब्ध होता है। फिर देख लेते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 11।
आउटपुट डिवाइसेस आर कॉमनली रिफर्ड एज, आउटपुट डिवाइसेस को हम और किस नाम से जानते हैं, ठीक है बताइए। नोड्स, टर्मिनल, बेसेस, साइट्स, नन। बताइए, नोड्स, टर्मिनल्स, बेसेस, साइट्स, नन। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का भी आंसर, और क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है टर्मिनल्स, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइसेस को हम टर्मिनल्स भी बोलते हैं, याद रखिएगा, आउटपुट डिवाइसेस को हम टर्मिनल्स भी बोलते हैं। फिर देख लेते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 12। समथिंग विच हैज़ ईजिली अंडरस्टूड इंस्ट्रक्शन इज सेड टू बी, समथिंग विच हैज़ ईजिली अंडरस्टूड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जिस चीज़ के निर्देश आसानी से समझ में आ जाते हैं, जिसके इंस्ट्रक्शन हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है। इंफॉर्मेशन, यूज़र फ्रेंडली, वर्ड प्रोसेसिंग, आइकन, या फिर नन। बताइए, जिसके इंस्ट्रक्शन हमें आसानी से समझ में आ जाए उसे हम क्या कहते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का भी आंसर, यूज़र फ्रेंडली, ठीक। तो आंसर क्या है, यूज़र फ्रेंडली, जो कि यूज़र को आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं या जो भी इंफॉर्मेशन है वो ईजिली कॉम्प्रहेंड कर ले, उसे हम यूज़र फ्रेंडली कहते हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वन वे टू कन्वर्ट फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, एक जो तरीका है डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का, उसे हम क्या कहते हैं। ऑक्टेडेबल मेथड, नॉन डेबल मेथड, हेक्सडेबल मेथड, या फिर डेबल मेथड, या फिर नन। 5 ऑप्शन है आपके पास, बताइए कौन सा होगा सही। वन वे टू कन्वर्ट डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के एक तरीकों को हम क्या कहते हैं। ऑक्टेडेबल, नॉन डेबल, हेक्सडेबल, डेबल। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 भी, और क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो है हेक्सडेबल मेथड। तो हेक्सडेबल मेथड जो है उसे हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल में चेंज कर सकते हैं, ये एक तरीका है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक्स्ट्रा लाइट अल्ट्रा मोबाइल नोटबुक कंप्यूटर्स, ठीक है, तो एक्स्ट्रा लाइट अल्ट्रा मोबाइल नोटबुक कंप्यूटर्स आर समथिंग नोन एज, जिन्हें हम जानते हैं, एक्स्ट्रा लाइट अल्ट्रा मोबाइल नोटबुक कंप्यूटर को हम कभी कभी इस नाम से भी जानते हैं। बताइए क्या कहते हैं, नोटबुक्स, वर्क स्टेशंस, सब नोटबुक्स, लैपटॉप्स, या फिर नन। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। एक्स्ट्रा लाइट अल्ट्रा मोबाइल नोटबुक कंप्यूटर्स आर समटाइम्स नोन एज, ऊपर समटाइम्स होगा, ठीक है, समथिंग नहीं, समटाइम्स। समटाइम्स का मतलब कभी कभी। बताइए क्या कहते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का भी आंसर, और क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है हमारे पास सब नोटबुक्स, ठीक है। तो एक्स्ट्रा लाइट अल्ट्रा मोबाइल नोटबुक कंप्यूटर्स को हम सब नोटबुक्स के नाम से भी जानते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, लेज़र प्रिंटर इज़ ए टाइप ऑफ, लेज़र प्रिंटर एक प्रकार का है। इम्पैक्ट प्रिंटिंग, कॉम्पैक्ट प्रिंटिंग, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग, डिस्ट्रक्टिव प्रिंटिंग, या फिर नन। बताइए क्वेश्चन नंबर 15। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का भी आंसर, और क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है, लेज़र प्रिंटर इज़ ए टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग। याद रखिएगा, लेज़र प्रिंटर जो है वो एक तरह का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। क्लियर। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। बॉर्डर्स आर यूज्ड वेयर यूज़र विशेस, तो बॉर्डर का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ यूज़र चाहता है। क्या चाहता है। टू ऐड एम्फेसिस टू पर्टिकुलर पैराग्राफ, टू शो पैराग्राफ इन बॉक्स, टू सराउंड द पैराग्राफ विद डिफरेंट स्टाइल बॉक्सेस, ऑल ऑफ द अबव। किसी खास पैराग्राफ पर जोर देने के लिए, पैराग्राफ को बॉक्स में दिखाने के लिए, पैराग्राफ को अलग अलग स्टाइल के बॉक्स में घेरने के लिए, ऊपर के सभी, या इनमें से कोई नहीं। बताइए बॉर्डर्स कहाँ यूज़ किया जाता है, या फिर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है बॉर्डर का। ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 भी, और क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो है हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। तो बॉर्डर का जो यूज़ है वो कहाँ किया जाता है। टू ऐड एम्फेसिस टू पर्टिकुलर पैराग्राफ, ठीक है, पर्टिकुलर पैराग्राफ पर ज़्यादा ऐड करने के लिए, ठीक है, जोड़ने के लिए, जोर देने के लिए। एम्फेसिस मतलब जोर देना। टू शो पैराग्राफ इन द बॉक्स, पैराग्राफ जो बॉक्स में पैराग्राफ है उसे शो करने के लिए। टू सराउंड द पैराग्राफ विद डिफरेंट स्टाइल बॉक्सेस, और पैराग्राफ को जो है वो सराउंड करने के लिए, घेरने के लिए
अलग अलग स्टाइल बॉक्सेस से। ऑल ऑफ द, ये सारे ही होंगे, ठीक है। तो किसी खास पैराग्राफ पर जोर देने के लिए, किसी पर्टिकुलर पे पैराग्राफ को बॉक्स में दिखाने के लिए, पैराग्राफ को अलग अलग स्टाइल के बॉक्स में घेरने के लिए, क्लियर, बॉर्डर का यूज़ किया जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, द ऑपरेशन इन स्पेसिफाइड बाय ए बाइनरी कोड, ठीक है। तो द ऑपरेशन, एक ऑपरेशन को स्पेसिफिकली स्पेसिफाइड किया जाता है बाइनरी कोड के द्वारा, उसे हम कहते हैं क्या? ऑपरेशन को बाइनरी कोड द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, जिसे हम जानते हैं किस नाम से, बताइए। इस ऑपरेशन को, मतलब ये कहना पता है क्या चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को बाइनरी कोड में हम जानते हैं किस पर्टिकुलर नाम से? बेस कोड, डी कोड, ऑप कोड, नॉन कोड, नन, बताइए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और इसका आंसर है ऑप कोड, ठीक है। तो ऑप कोड जो है, द ऑपरेशन इज स्पेसिफाइड बाय ए बाइनरी कोड, ठीक। तो ये जो है स्पेसिफाई किया जाता है किसके द्वारा? बाइनरी कोड के द्वारा, उसे हम क्या जानते हैं? ऑप कोड के नाम से। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द फिल इन द ब्लैंक्स बिकम्स डिफरेंट शेप्स डिपेंडिंग ऑन द टास्क यू आर परफॉर्मिंग। तो आप जो काम कर रहे हैं उसके आधार पर यह अलग अलग आकार ले लेता है, कौन है बताइए? जिस चीज़ की बात हो रही है वो उसके बारे में बात हो रही है कि ये अपना अलग अलग आकार ले लेता है। द ब्लैंक बिकम्स डिफरेंट शेप्स डिपेंडिंग ऑन द टास्क, किस तरह का टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो उसके हिसाब से ये अपना अलग डिफरेंट शेप ले लेता है। इंसर्शन पॉइंट, एक्टिव टैब, माउस पॉइंटर, रिबन, नन। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो है माउस पॉइंटर, ठीक। तो माउस पॉइंटर बिकम्स डिफरेंट शेप्स, देखा है आपने, ठीक। तो माउस पॉइंटर जो है वो अलग अलग शेप ले लेता है जिस तरह का टास्क आप परफॉर्म कर रहे होते हो। फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 जो है, इन विच कंडीशन रिसोर्स इज़ नॉट रिमूव्ड फ्रॉम ए प्रोसेस होल्डिंग, किस स्थिति में किसी प्रोसेस द्वारा होल्ड किए गए रिसोर्स को हटाया नहीं जाता है, ठीक है। ऐसी कौन सी पोजीशन है, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें किसी प्रोसेस द्वारा होल्ड किया गया रिसोर्स हटाया नहीं जाता है? प्रीएम्पशन, नॉन प्रीएम्पशन, डेडलॉक, को प्रीएम्पशन, नन। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 भी, और क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो है हमारे पास नॉन प्रीएम्पशन, ठीक है। तो नॉन प्रीएम्पशन इज़ ए कंडीशन रिसोर्स इज़ नॉट रिमूव, जिसमें रिसोर्स को रिमूव नहीं किया जाता है प्रोसेस से, ठीक है। फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, यू कैन ऑर्गेनाइज योर बुक मार्क्स, ठीक है। तो यू कैन ऑर्गेनाइज योर बुक मार्क्स, आप अपना जो बुक मार्क्स है उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्या यूज़ करके? आप अपने बुक मार्क को इस चीज़ का उपयोग करके व्यवस्थित कर सकते हैं। स्ट्रक्चर, मीनूज, कंटेनर्स, फोल्डर्स, नन, बताइए कौन सा? और अगर आप नए हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे मैं और उतने ही वीडियो जल्दी जल्दी लेकर आऊँगा, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं, यू कैन ऑर्गेनाइज योर बुक मार्क्स यूजिंग, इसका आंसर, और क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है फोल्डर्स, ठीक है। तो यू कैन ऑर्गेनाइज योर बुक मार्क्स, आप अपने बुक मार्क्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो किसका यूज़ करके? फोल्डर का यूज़ करके, क्लियर। तो ये था आज का सेशन, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप लोग और एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा इस सीरीज़ को, क्योंकि ये अभी बहुत लंबी चलने वाली है। ये अभी केवल 20 क्वेश्चन हुए, मैं लगभग 1000 क्वेश्चन का टास्क लेकर चल रहा हूँ आरआरबी क्लर्क से पहले, ठीक। और अगर आप ज़्यादा सपोर्ट दिखाओगे तो फिर टॉपिक वाइज भी मैं ले आऊँगा कंप्यूटर के। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।